ठीक है, ग्रेट। तो आज की क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर हम बात करें ना तो ये 3D 2 पार्ट्स में कंसिस्ट है। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है टॉपिक इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन तो हमने पढ़ लिया था, अब स्पेस की बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। और दूसरा होता है द प्लेन। सोचा होगा आपने, शायद देखा होगा ये सब कुछ। जो द प्लेन है ना, ये आपका सीबीएसई में नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है अभी? ओके, प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि बाय एंड ऑफ 15 जन एट एनी हाउ मेरे को आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, सो दैट हम रिवीजन पे टाइम लगा पाए। क्लियर है? ग्रेट। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन। हैंड रेस करके बताओ किस किस को डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन में डाउट रहता है। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन अभी भी कंफ्यूज करते हैं? है कोई कि सबको क्लियर है? ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब बात की थी कि 2 एक्सिस थे आपके पास, एक एक्स था एक वाई एक्सिस था, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था आपका? 4। 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। और जब 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसको आपने बोल दिया कि ये आज से इसका नाम क्वाड्रेंट्स है। हर एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। ऐसा ही सोचा था? नहीं जया, प्लेन नहीं पढ़ेंगे। अगर प्लेन पढ़ना होगा तो बाद में पढ़ाएंगे आपको। आप बोर्ड्स दे लो फिर पढ़ा देंगे। कभी भी मेरे को बता देना, हम वी कैन स्टडी। एक बार सिलेबस फिनिश कर दो, उसके बाद भी किसी दिन बोलोगे तो उस दिन पढ़ा दूंगी। ठीक है? तो 4 पार्ट्स है, उसको क्वाड्रेंट बोल दिया था। तो अभी अब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में आप सोचो कि ये कुछ इस तरह से भी एक्सटेंडेड होगी लाइन, राइट? हाँ उसमें तो है डियर। तो अभी ये एक्सटेंडेड होगी और ये एक्सटेंडेड होगी। तो आप देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कभी सोच के देखना, ये प्लेन है और एक ऐसे कट कर रहा है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? इस तरह से आपके पास 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उनको हमने बोल दिया कि आज से इनका हर पार्ट को हम बोल देंगे ये ऑक्टेंट्स है। क्या है? ऑक्टेंट्स है। तो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड का मतलब है आप पॉजिटिव की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ जेड डैश का मतलब है आप नेगेटिव की तरफ बात कर रहे हो। ये बात क्लियर हुई? तो इट मीन्स अगर मेरे पास ओ एक्स ओ वाई ओ जेड में कोई चीज है, तो उसको मैं बोलूंगी वो ओ एक्स वाई जेड क्वाड्रेंट में ऑक्टेंट में है। इट मीन सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में लाइक कर रही हूँ। क्लियर है? तो अगर मेरे पास कोई ओ एक्स डैश ओ वाई ओ जेड में लाई करेगा, तो मैं इसको लिख दूंगी कि ये ए ओ एक्स डैश वाई जेड में लाई कर रहा है। क्लियर है? तो इसको करने के लिए मैंने बच्चों को एक शॉर्टकट सिखाया कि फर्स्ट और सेवेंथ, जब फर्स्ट और सेवेंथ की बात कर रहे हो तो कौन सा केस है? ऑल वाला। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेवेंथ में ऑल नेगेटिव। क्लियर है? फिर 4 और 5 की जब बात करोगे तो आप बोलोगे कि आपका जो एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड जो है वो नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। एग्री? फिर उसके बाद नेक्स्ट केस जब मैं करूंगी तो मैं पीछे से लेके आऊंगी, मैं बोलूंगी कि 8 6 और 3, इसमें मेरा जेड वाई और एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप ऑक्टेंट भी बता सकते हो कि मैं कौन से ऑक्टेंट में लाइक कर रही हूँ। एग्जिट? क्लियर है सबको? 1 7 सब पॉजिटिव सब नेगेटिव, 2 4 5 एक्स वाई जेड नेगेटिव, 8 6 3 क्या बोलोगे? जेड वाई एक्स पॉजिटिव। एग्री?
हाँ जी बोलिए डियर स्टूडेंट्स। 368 कर लो चाहे, मैंने शायद उल्ट लिख दिया है, इसको मुझे लिखना था एक्स वाई जेड पॉजिटिव। क्लियर है? तो चलो मैं बताऊं कैसे हेल्पफुल होगा। Yes. तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आपके पास क्या था, 4 - 2 2। उन्होंने पूछा कौन से ऑक्टेंट में लाई करे, तो क्या आप बता सकते हो? सीधा नाम बता सकते हो क्या बनेगा? ओ एक्स वाई डैश जेड बनेगा। रोहित Yes, ma'am. अब मेरे से नेगेटिव, तो 2 4 5, तो मेरे को सीधा ही पता चल गया कि मैं फोर्थ ऑक्टेंट में लाई कर रही थी। बताओ क्या यस मैम। सोचना होगा फिर इस केस में। अब देखो क्या है, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, तो सिर्फ और सिर्फ वाई पॉजिटिव, मीन्स बाकी दो नेगेटिव। तो 8 6 3 की बात की थी मैंने, तो ये सिक्स के ऑक्टेंट में लाई करगी। चेक कीजिए, एग्री? अब मेरे को कौन फटाफट से बताएगा, 3 2 - 5 कौन सा ऑक्टेंट होगा? क्या लिखेंगे? ओ एक्स वाई जेड डैश। तो जया जी इसका नाम क्या, इसका नंबर कौन सा होगा, कौन सा ऑक्टेंट है ये? Fifth. यस, 2 4 5। एग्री? क्वाइट सिंपल। क्या किसी को कोई डाउट है यहां तक? No, ma'am. ठीक है, अब बताओ ये कौन सा ऑक्टेंट है? ओ, हाँ जी देखिए, शिखर देखिए, Second. ये शिखर डन। इससे भी यस। ओके शिखर, ओके हाँ जी, ओ एक्स डैश वाई जेड, और ये कौन सा है? ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। यस और नो? Yes, ma'am. हम second और एग्री fifth एवरीवन? है। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपके पास क्या, ये कौन सा हुआ? Second. सेकंड। और ये कौन सा हुआ? 4. 8 6 3, तो सिक्स 6. होगा। तो क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. अब इसके बाद सबने 10th में भी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। Yes, ma'am. जब 2D की बात हुई थी तो आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर मेरे पास x1 y1 कोई पॉइंट है, x2 y2 है, तो जया इसमें डिस्टेंस, अगर ये p है ये q है, तो p q का डिस्टेंस किसके बराबर था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं हुआ, अब 2D की जगह 3D हो गया। तो अब आप क्या बात करेंगे मनीष? आप बोलेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कर लीजिए डियर अपने आप को, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. क्या यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. सब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई p पॉइंट है और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2 4 1, और q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -5, तो क्या आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो पी क्यू? Yes, ma'am. Ma'am, आपके root पास 21. यस 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर Plus प्लस -5 - 1 का स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट में आपके पास बना 9 + 4 + 36, तो अंडर रूट 49। इट मीन्स 7. 7 यूनिट्स आंसर आए। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, फटाफट आंसर बताइए। -4 -1. Root में -4 -1. आंसर बता दीजिए।
मैम एक्चुअली मैं बाहर हूँ और कॉपी पेन मेरे पास नहीं है। कोई नहीं, फिर आप वेट करो, बाकी देखते हैं। ओके मैम रूट 45। रूट 45। यस, ग्रेट। इतना ही आएगा, चेक कीजिए सब, रूट 45 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबको विजिबल है। एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे बंद करना है जो कि इक्वल डिस्टेंट है 203 से, क्यू है 032 और जो सी है वो 001 है। तो कैसे करेंगे? अगर एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट लेना है तो जया पॉइंट क्या होगा आरजू? एकांश? एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। ग्रेट, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 होगा, क्योंकि जेड प्लेन की, जेड एक्सिस की तो बात ही नहीं की आपने। यस धर्मेंद्र, गीतांजलि? यस Yes, मैम। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप मानोगे कि अगर ये P पॉइंट है तो आप बोलोगे कि जो PA है, जो PA है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू PB। यस मैम। इन द सेम वे आप बोल सकते हो कि जो PB है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू PC। तो यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक्स और वाई सॉल्व हो जाएंगे। एग्री? yes मैम। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला किस किस को आता है? सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें पड़ी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। वही सेम है, 3 एक्सिस की बात की तो थर्ड एक्सिस ऐड हो गया। दीपांशु, तो हमने बोला कि एक्स की जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, m/n में अगर डिवाइड हो रहा है, अगर ये m/n है तो n को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, गीतांजलि m को इस तरफ, नीचे आ जाएगा एडिशन का साइन। अगर इसी सेम केस में एक्सटर्नल डिवीजन होगी माइनस आएगा। अगर इसी में सेम में, बेटा अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, किसी के एंड से बहुत डिस्टरबेंस है। थैंक यू। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगी तो माइनस का साइन आएगा डियर, क्लियर है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, कौन बताएगा? क्या x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, यस रोहित यू कैन स्पीक अप, z1 प्लस z2 बाय 2, यही बनेगा? yes ओके मैम। ऋषभ। तो अगर आपको पूछा है कि मैम फाइंड द प्लीज रीड रेशियो वन इन टाइम। विच, हाँ जी बोलिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। कौन बात कर रहा है? मेरे को थोड़ा नाम बता दिया करो। सॉरी तिवारी। ओके, सो डियर देखिए, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला था। सेक्शन फॉर्मूला हमने 10th में +1 में पढ़ा था कि दो तरह से डिवीजन कर सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, राइट? देखिए, अगर आपके पास ये कोई लाइन है, मैं बोलूँ ये P है, ये Q है, ये पॉइंट मेरे पास 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, x1 y1 z1 है और दूसरा x2 y2 z2 है, राइट? यस यहाँ मैम। पे मेरे पास कोई डिवीजन हो रही है L पॉइंट से, अगर ये रेशियो m/n है, अगर ये x y z है तो ये क्या बनेगा? हम ऑपोजिट मल्टीप्लाई करते थे। अगर यस मैम। इंटरनल की बात करूं x कोऑर्डिनेट में, तो आपके पास क्या बनेगा, nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, यस मैम। जो ऊपर अगर n दिया प्लस m। इन द सेम वे अगर एक्सटर्नल में जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, nx1 माइनस mx2 अपॉन n माइनस m। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। इन द सेम वे y और z। फिर हमने बात की कि अगर हमारे पास इसी केस में जो रेशियो 1:1 हो जाए, मिड पॉइंट का मतलब है रेशियो 1:1 हो जाए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। क्योंकि सोचो, अगर एक्सटर्नल डिवीजन तो हो ही नहीं सकते अगर मिड पॉइंट होगा तो, यस मैम। उस केस में तो 0 बन जाएगा, ये नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। इट मीन्स
आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लाइन जाके कोई भी पॉइंट का एक्सटर्नल डिवीजन नहीं देगा डियर स्टूडेंट्स, यस मैम, राइट। यस अब मैम। अब आपको बताना है रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट है, एक है 3 5 -4 और दूसरा पॉइंट है 2 4 5। इसको कौन सा प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो एक्स जेड प्लेन हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, कोई सोच पा रहा है? एक्स 0 जेड होगा। और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं मनीष, के रेशियो 1 ले लेते हैं। यहाँ पे स्मार्टनेस लगाएंगे कि 0 वाले कोऑर्डिनेट से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना एक्स निकालना है ना मुझे जेड निकालना है, मुझे तो के निकालना है। तो क्या कर सकती हूँ, 5 + 4k अपॉन k + 1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास -5/4 आ गई डियर स्टूडेंट्स, एग्री। तो रेशियो मेरे पास बनी 5:4 और मैं इसको बोलूंगी एक्सटर्नली, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि मेरी रेशियो एक्सटर्नली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दीपांशु, क्या बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। किसी को भी? अगर किसी को डाउट है तो वो बोल सकते हैं। यहाँ तक नो मैम। सबको क्लियर है? ठीक है, तो क्या इसके मिड पॉइंट्स बता सकते हैं सब लोग फटाफट? मैम 5/2, 7/2, 4। 9/2। यस, तो आपके पास मिड पॉइंट आएगा 5/2, 7/2 एंड 9/2। एग्री एवरीवन? क्या किसी को डाउट है? नो मैम। श्योर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस which are at a distance of 5√2 from the point 3, -2, 5. Ready to attempt? Take your time, फटाफट फिर मेरे को बताइए। Yes, my dear. Coordinates of point on y-axis which are at a distance of 5√2 from the point P3 -2, 5. हाँ जी, क्या सोचा? मैम जो 2 और -6। हाँ, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस की बात हो रही है गीतांजलि, तो क्या बात हो रही है? इट मीन्स पॉइंट 0 y 0 होगा। इसका डिस्टेंस जो 3 -2 5 से है रोहित, वो कितना है मनीष? 5√2 है। सो दीपांशु जी, अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास बनेगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 50। मैम पता आंसर चला क्या है? कैसे? 2 - 6। यस, दो आंसर्स आ रहे होंगे आपके। यस मैम, 2 और -6। यस, करेक्ट। क्लियर है सबको? तो आपके पास बना 9 + 4 + y² + 4y + 25 इज इक्वल्स टू 0, 50, राइट। तो आपके पास बना y² + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0। व्हाट यू से? तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, या तो 2 आया या -6। इट मीन्स कौन से कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं जया?
या तो 0 2 0 पॉसिबल है या फिर 0 -6 0 पॉसिबल है। एग्री एवरीवन? बोलिए, मेरे को आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के एंड से। इज एम ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। फिर आप लोगों के पास Ma'am. एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल आपको पता है 1 -2 3 और 2 -3 5 है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो आप लोगों को पता है कि ये साइड कितनी होगी पाइथागोरस लगा के? a√2 होगी। मैम √3 आंसर। हाँ, बी आंसर होगा। तो आप बोलेंगे कि a√2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा डियर? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपके पास बना 2a स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 6 के। तो a Yes, स्क्वायर किसके बराबर होगा? 3 के। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई? √3। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? एग्री? क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? एनीवन? गीतांजलि, एकांश, शौर्य? चले? यस मैम। तो अब क्या करना है? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन आपके पास है माय डियर पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इक्विडिस्टेंट है। इट मींस अगर मैं P पॉइंट ले लूं x y z, राइट, Q पॉइंट है मेरे पास 1 2 3 और R पॉइंट है मेरे पास 3 2 -1। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दिस इंप्लाइज कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। क्या कहते हो? यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सबके पास। यस मैम। सॉल्व करने की जरूरत है, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा। फोर्थ तो मेरे को लग रहा है किसी का डाउट नहीं है। क्या किसी का डाउट है? श्योर है? No, ma'am. ठीक है, बताइए। ट्राई कर लेंगे मैम। हो जाएगा क्योंकि नहीं ट्राई तो क्या, ये 2:3 है। बताओ, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक बार इंटरनल का लगाना है और एक बार एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का लगाना है। एग्री एवरीवन? क्या Yes. सबको आता है इंटरनल एक्सटर्नल लगाना? Yes, ma'am. मैम लेट मी गिव यू 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए। मैम एक्सटर्नली डायग्राम में कैसे शो करते हैं? एक्सटर्नली का मतलब होता है कि अगर आपका कोई ये लाइन है तो एक्सटर्नली पॉइंट कहीं बाहर है, तो हम उसके रेशो में बात करते हैं कि इसलिए हमारी इस रेशो, इस केस में जो रेशो है वो नेगेटिव में आती है और 1 से बड़ी आती है। यस गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब होता है कि जो भी आपका पॉइंट है वो बाहर वाली लाइन के रेशो में अंदर का पॉइंट से, मतलब जो आपको ऑलरेडी दिया होता है वो पॉइंट अंदर लाई करता होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि बाहर लाई कर है। अगर -5:4 सपोज मेरी आई है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन है। ये मेरे 4 पार्ट्स हैं और ये टोटल मेरे 5 पार्ट्स हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन सबसे हो जाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। यस मैम। अभी हमारा फोकस है डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन। तो जिन जिन ने मेरी वेक्टर्स की क्लास लगाई थी मनीष, उसमें हमने बात की थी डायरेक्शन रेशियोज की। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट के एक्चुअल में जो आपको दिए कि x का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट कितना है, z का कोऑर्डिनेट कितना है जया जी, वो आपको क्या बताते हैं? वो डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं। क्योंकि हमने बात की थी अगर मेरे पास 3 डायमेंशन एक्सिस हैं और मेरे पास कोई P पॉइंट है और वो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा मेरे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। एग्री? राइट रोहित? Yes, ma'am. फिर ये पॉइंट है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, तो ये
सॉरी अल्फा बीटा गामा दे दिया, अगर मैं इसको नाम दे दूं थीटा और ये फाई है और ये डेल्टा है या लैम्डा है, तो मैं बोल सकती हूँ थीटा फाई और जो लैम्डा है ये आपको क्या दे रहे हैं, ये आपको डायरेक्शन एंगल्स। ये आपको कोसाइन एंगल्स बता रहे हैं कि मेरे कितने एंगल बन रहे हैं एक्सिस के साथ। तो अगर मैं इनको लिखूंगी तो मेरे पास जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस थीटा, कॉस फाई और कॉस लैम्डा की बात करें, ये आपको क्या देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। तो इट मींस अगर मैं इस P का कोई मैग्नीट्यूड मान लूं कि ये वाला डिस्टेंस R था, तो मेरा अल्फा अपॉन R कोमा बीटा अपॉन R और गामा अपॉन R मुझे क्या दे रहे हैं, ये मुझको डायरेक्शन को साइंस दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए अल्फा अपॉन R आपको कॉस क्या देगा, थीटा देगा, बीटा अपॉन R आपको कॉस फाई देगा, गामा अपॉन R आपको क्या देगा, कॉस डेल्टा देगा। क्या बात क्लियर है? सो इन द सेम केस जब हम बात कर रहे हैं ना डियर कि दो पॉइंट्स दिए तो उन दो पॉइंट्स को माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे भी ओरिजिन आपको दिया होता है 0,0,0, तो अल्फा बीटा गामा सेम रहते हैं। जब दो पॉइंट्स दिए तो जब उनको सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास क्या आएंगी, डायरेक्शन रेशियोज। जब उनका मैग्नीट्यूड आप डिवाइड कर दोगे हर डायरेक्शन रेशियो से तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या एग्री हो? क्या यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। नो ठीक है, मैम। ठीक है। इसके बाद हमने बात की कि कॉस थीटा एंगल बिटवीन, तो सिंपली जो भी आपकी दो वेक्टर्स दिए हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट कर लो अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मींस एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि वेक्टर अपने आप में डायरेक्शन रेशियो देता है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो ए वेक्टर है, लेट हम बात कर लेते कि अगर मेरा ए वेक्टर A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप है और ए बी वेक्टर जो है वो मेरा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप है, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि आपके पास जो cos थीटा है वो फॉर्मूला बना के क्या आएगा कि cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्या एग्री हो? राइट। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है कि अगर आपकी दो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, तो सारी डायरेक्शन रेशियोज आई वाली का आपस में, वाई जे वाली का अपने का, के का अपने का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, किसके बराबर होगा रोहित, 0 के। राइट, क्लियर है? और अगर गीतांजलि थीटा 0 हो गया तो आपकी रेशियोज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है शौर्य, रोहित? यस मैम। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मनीष क्लियर है बात? विकास, मनीष, आयुष, यस मैम। वैष्णवी, राइट। देखिए अब कोई भी चीज हमें कब पता चलती है एग्जैक्टली अगर हम बात करें, जब हम उसके बेसिस पे प्रॉब्लम करते हैं। यस और नो? बोलिए माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है कि किसी की डायरेक्शन रेशियोज हैं 4 -3 5 एंड सेकंड वन है 3 4 5, एग्री? तो क्या आप एंगल निकाल सकते हो इनके बीच में? यस मैम। क्या आएगा? आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे जया? तो गीतांजलि क्या आएगा, 4 3 12 -12 प्लस 25 अपॉन उसका जब अंडर रूट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अंडर रूट 50 अंडर रूट 50
तो आपके पास 1/2 आया। इट मीन्स थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री है या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं मनीष, 5/3। राइट शौर्य? यस मैम। नो मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको क्या करना ओके है, मैम। फाइंड करनी है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन, जिसकी डायरेक्शन को रेशियोज आपको दे, डायरेक्शन को साइंस प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज दिए होते हैं। इस वर्ड का मतलब है आपको क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियोज, और वो आपको क्या दिए, 1 2 -2, 1 -2 -2 और 0 2 1। क्लियर है? कैसे करेंगे? इस केस में आप मानेंगे कि जिसके डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं उसकी मैं डायरेक्शन रेशियोज मान लूं LMN है। एग्री? तो अगर ये परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज कि L - 2M - 2N इज इक्वल्स टू 0 होगा जया। इन द सेम वे L + 2M + N किसके बराबर होगा, 0। क्या एग्री हो? बोलिए। हमें थोड़ा समझ नहीं आया। क्या आप बताइए। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई कि डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। आपको क्या दिए, डायरेक्शन रेशियोज दिए। ये बात क्लियर है? मुझे एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैंने उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को अज्यूम कर लिया कि अगर वो LMN है। इतनी बात क्लियर है? मैम सेकंड इक्वेशन में L तो 0 नहीं आपको होगा? हाँ हाँ, वो 0 आ जाएगा, राइट। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या आप लोगों ने 10th में 2 3 1 2 मेथड किया था, 23 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीनियर में? ये कट गया था आपके टाइम पे? मैम कटा हुआ था ये। नो हाँ। मैम। जब ऐसे 2 इक्वेशंस दी होती है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये इसको लिखो आप। सेकंड वेरिएबल m के वेरिएबल लिखो -2 2, फिर थर्ड n के वेरिएबल -2 1, फिर फर्स्ट 1 0, फिर सेकंड -2 2। क्या ये लिखना आ गया सबको? फिर L = M = N, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो, डायगनली मल्टीप्लाई कर दो, नॉन डायगनली माइनस कर दो। तो -2 × 1 -2, फिर 2 × -2 -4, और माइनस अपने आप से ऐड करो, 4 आ गया। फिर देखो टॉप टू बॉटम जाते हो, -2 × 0 0, -1 2 -0। क्या बात समझ आई? तो आपके पास बना L/2 = M/-1 = N/2। क्या एग्री हो? यस या मैम। किसी को डाउट हो? तो यहाँ से आपको पता चला कि जो मेरी डायरेक्शन रेशियोज थी रिक्वायर्ड, वो कितनी आ गई, 2 -1 2। तो डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएंगे, 2/3 -1 2/3। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए डियर। क्लियर है? यस मैम। क्या आप डाउट है यहाँ तक? मैम भी दोबारा रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ जी। देखिए, आपको एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने थे, मैम ये 2 जो 1 2 वाला फिर से रिपीट कर देना। क्या 2 3 1 3 1 2 किस तरह राइट करते हैं? हाँ, मैं कर रही हूँ। अब देखिए, आपको एक लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालने थे जो कि 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है। आपको बताया था कि डायरेक्शन को साइन जो है प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आपने माना इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो को अज्यूम कर लिया। ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आपने वो कंडीशन पढ़ी थी यहाँ पे कि उनके जो प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 के बराबर होता है। ये फर्स्ट कंडीशन। एग्री? यस मैम। तो इसी कंडीशन को लगा के माय डियर मैंने क्या किया, L × 1 मेरे पास आ जाएगा L,
-2 इंटू एम -2m -2 इंटू n -2n इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशंस बन गई आपके पास। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे केस में ना प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि मेरे को अगर इनको सॉल्व करना पड़ जाए, राइट, तो अगर तो दो वेरिएबल में होता तो मैं एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लेती। एग्री? यस मैम। अब यहाँ पे मेरे पास है 3 वेरिएबल, तो ऐसे केस में थोड़ा ईज करने के लिए हमारे पास एक मेथड था 10th में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, आपको याद आ गया होगा लीनियर में, जो आपका कोरोना टाइम पीरियड में कट गया था पार्ट। ये बड़ी हेल्प करती है। इसको हेल्प करने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने का तरीका है 23/12। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। 23/12 अपने आप में कुछ नहीं कह रही, अपनी इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर लो, और सबसे पहले सेकंड वेरिएबल है, दोनों का जो सेकंड वेरिएबल सेम होना चाहिए, m है, तो उसके कोफिशिएंट्स लिख लो। ठीक है, फिर थर्ड के लिख लो। डिफरेंट हो तो? क्या अगर डिफरेंट हो तो? डिफरेंट नहीं होंगे, अगर आगे पीछे लिखे तो उनको सही अरेंज कर लो। वेरिएबल वेरिएबल सेम ही होंगे, अगर दो वेरिएबल की बात, 3 वेरिएबल्स है तो डेफिनेटली सेम होंगे अगर सॉल्व सॉरी करना। मैम, एक्चुअली मैंने वेरिएबल नहीं सुना, मुझे लगा कि कंटेंट की बात कर रही है। नहीं, तो 2 पहले सेकंड के लिख लो, फिर थर्ड के लिख लो, फिर फर्स्ट के लिख लो, फिर सेकंड के लिख लो। उसी सीक्वेंस में अगर पहले l है, फिर m है, फिर n है, लिख लो l इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू n। फिर देखो मल्टीप्लाई करो, ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर जाते भी मल्टीप्लाई करने, बस टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करो, बॉटम टू टॉप जब जा रहे हो तो माइनस अपने एंड से भी लगेगा। तो -2 इंटू 1 -2, माइनस लगाया 2 इंटू -2 -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया 4। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। तो एल एम एन के नीचे जो भी कॉन्स्टेंट्स आए वो आपके डायरेक्शन रेशियोज बन गए, उनके डायरेक्शन को साइंस आपको बनाने आते हैं। क्या मेरी बात एग्री है सब? प्रैक्टिस करना, नहीं पता चलेगा तो मुझे बताना, आई एम देयर ओनली फॉर यू। क्लियर है? यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। श्योर? अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन को साइंस पूछ लिए, हो सकता है एंगल भी पूछ सकते थे। ठीक है, अब आपको इस केस में ना दो दिए हैं, एक दी है 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 6m माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के बीच में एंगल बता दो। अरे बाप रे मैम, क्या पूछ लिया, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा सोच रहे हो? यस मैम। तो मैजिक करो, यहां से क्या करो, m की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3l माइनस 5n आएगी। कौन कौन एग्री है? इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आएगा, 6n इंटू -3l माइनस 5n माइनस 3nl प्लस 5l इंटू -3l माइनस 5n। क्लियर है? यस मैम। तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करके ना आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो बनेगी l² प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन। किसी को डाउट है तो इसको फैक्टराइज कर लो, l² प्लस 2ln प्लस ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। l कॉमन, l प्लस 2n प्लस n कॉमन, l प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास l की वैल्यू या तो -n आ गई या -2n आ गई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? फिर मैं आगे बात करूंगी। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। अब देखो, अब जो आपको मैजिक करना है, अब आपको पता चल गया कि आपकी डायरेक्शन रेशियो जो है LMN थी। ठीक है, राइट। अब L आपके पास अगर L माइनस n है और L माइनस 2n है, तो क्या आप वैल्यू पुट करके L में
m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ n ओनली। तो m कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 3n माइनस 5n माइनस 2n आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो -n माइनस 2n कोमा n। एग्री? इट मीन्स माइनस बिन छोड़ दो तो आपके पास क्या बन जाएगा? आप ऐसे ही रख लो, माइनस भी रख लो, चलो -1 -2 1। एग्री यहाँ तक? क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में से m की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ तक एग्री है? यस मैम। यहाँ से वेक्टर बना लिए और मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, l या तो -n है या -2n है। क्लियर? यस मैम। उसके बाद मैंने l को अगर -n रखा तो मैंने m की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ n निकाल ली। n नहीं रखा तो l की वैल्यू -n, m की वैल्यू -2n, n है तो n कॉमन निकाल के खत्म हो गया क्योंकि प्रोपोर्शनल हो गया। तो -1 -2n। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। इन द सेम वे -2n, तो m कितना आ जाएगा आपके पास? m आपके पास आ जाएगा 6n माइनस 5n। इट मीन्स m आ गया n। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा -2n n। क्लियर? इट मीन्स -2 1 1। क्या यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। ये n कैसे ड्रॉप कर दिया इसमें हमने? नो मैम। कैसे? n नहीं हट गया हाँ। हमने देखा ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट किए हैं, l की वैल्यू m की वैल्यू। इन द सेम वे l की वैल्यू m की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ n। n है। बताइए, डाउट है तो पूछो। तो मेरे को एंगल निकालना था, cos थीटा कितना आ जाएगा? -1 इंटू -2 2 -2 + 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो मेरे पास कितना बना? 6। इन द सेम वे अंडर रूट 6, तो मेरे पास कितना बन गया माय डियर? 1/6 बन गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? cos इनवर्स 1/6। अब पूछो किसको जो पूछना है। कंफ्यूजन है? समझ लो, ये जेई का क्वेश्चन है ये। पूछो जिसको पूछना है। क्या कहते हो? है डाउट नो मैम। No, ma'am. किसी को भी? बिंदास पूछ लो यार। नहीं तो चलो आगे। यस मैम। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, डायरेक्शन को साइन। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे फटाफट? 1/3 -2/3 -2/3 आएंगे प्लस 2/3। एग्री? डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको 2 3 -1 दिए हैं तो डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे डियर स्टूडेंट्स? फटाफट। हाँ जी बोलिए। हम 2/√14, 3/√14 -1/√14। तो डी ऑप्शन आएगा। हाँ जी, प्रोजेक्शन दे रखी है 6 2 3, डायरेक्शन को साइन बताने हैं, क्या करना है? इट मींस ये आपको क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है जया। 36 + 4 + 9 7 आएगा। तो चेक करो 6/7 2/7 3/7 कहाँ दे रहा है? ए ऑप्शन में दे रहा है। यस मैम। इन द सेम वे प्रोजेक्शन दे रखी है 12 4 3, डायरेक्शन को साइन 12 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या आएगा? 13 आएगा। तो कौन सी ऑप्शन? सी पे चले जाओगे रोहित? हम डायरेक्शन रेशियो को प्रोजेक्शन भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए अगर आपके पास ये पॉइंट है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि वो आपका क्या दे रहा है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस देगा, वाई पे क्या देगा, जेड पे क्या देगा। बात समझ आई? यस मैम। प्रोजेक्शन का मतलब है कि एक्सिस के अलोंग आपका कंपोनेंट क्या है, तो उन्होंने आपको सीधा ही मेंशन कर दिया कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई का, ये जेड का है। यस मैम। ठीक है, लास्ट तो बड़े अच्छे से सबको आता है। किस किस को पता है डायरेक्शन को साइन में क्या रिलेशन होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1 तो ट्रिग्नो किस किस को आती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकती हूँ या नहीं? यस मैम 1 तो 2 आंसर मैम आ 2 आ गया। गया। ये क्वेश्चन तो मेरे को होमवर्क डेफिनेटली देना है, ये मैंने करवा दिया आपको, और ये क्वाइट सिंपल है। क्या सोचोगे, एल की वैल्यू निकाल लोगे फर्स्ट इक्वेशन में से? कितनी आएगी? माइनस एम माइनस एन, ये माइनस एम माइनस एन यहाँ पे पुट कर दोगे, यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा ना। उसके बाद आपके पास वही एल की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एम और एन, जिसमें भी आप एलिमिनेट करोगे एम की आ जाएगी, इसमें पुट कर दोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं कल देखूंगी सबका, चेक करूंगी कि किस किसने आंसर निकाला। एग्री? ओके मैम। मैम कल या फ्राइडे? मतलब फ्राइडे, कल मीन्स फ्राइडे। मेरी तो प्लस 2 की क्लास कल भी है, वो आपका बैच नहीं है, दूसरा बैच है। अगर कोई फ्री होगा तो मेरे को बता देना, अगर कुछ क्लास में ज्वाइन करना होगा मैं करवा लूंगी, इससे नेक्स्ट मैम, मेरे टॉपिक को ही करेंगे। पता हाँ तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। हम कितने इससे बजे नेक्स्ट होती है क्लास वाली? कल होगी 7 o'clock। ओके मैम। ठीक है, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्स में ही इंक्लूडेड रहेंगे, जो आपको करके आना। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, और आई गेस 10 क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। क्या सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। तो इसकी रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, नोट्स में आपको इमीडिएटली क्लास